तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन एम्परर डिवाइन पनिशमेंट टावर के 7th फ्लोर के अंदर एंटर करता है और उसका आमना सामना 7th फ्लोर के ग्लूटोनी किंग से हो जाता है। वो डीमन एम्परर के सामने टिक नहीं पाता है। तभी डीमन एम्परर 6th फ्लोर के अंदर एंटर करता है जहां पे उसका सामना प्राइड किंग से होता है। प्राइड किंग डीमन एम्परर से फाइट करने की काफ़ी कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो अपनी डिवाइन पनिशमेंट टेक्निक को भी कास्ट कर लेता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके किंग के अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सच में कितना शोर मचाते हो। तुम्हें पता है, पहली मंजिल पे मेरी जिससे फाइट उस ग्लूटोनी किंग से हुई थी, उससे तुम तो थोड़े से मजबूत मुझे नजर आ रहे हो। ये कहने के साथ डीमन एम्परर अपने राइट हैंड की 2 फिंगर से वेव करता है और उसके अंदर से कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो कि थ्रेड फॉर्म में जा करके उस प्राइड किंग की जाइंट मार्शल बॉडी को चारों ही तरफ से पकड़ लेती हैं। तभी डीमन एम्परर कहता है कि तुम्हें पता है, तुम थोड़े से उससे पावरफुल हो मगर तुम उससे भी बड़े वाहियात हो। ये कहने के साथ डीमन एम्परर अपने हाथ में अपने रेड डोमेन को समन करता है और जैसे ही उसे क्रश करता है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और प्राइड किंग की मार्शल बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं और वो सीधा जमीन पे आके गिरता है। तभी प्राइड किंग कहता है कि ये यकीनन इम्पॉसिबल है, एक कीड़े जैसी हस्ती तू आखिर इस किंग की डिवाइन पनिशमेंट हमले को कैसे रोक सकता है। मगर तभी डीमन एम्परर कहता है कि लगता है कि अभी तक तुझे हालात की समझ नहीं हुई है। तू यहाँ पे सच में इतना बड़ा मूर्ख है या फिर तू यहाँ पे मेरे सामने मूर्ख बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये कहने के साथ डीमन एम्परर अपनी पावर को अनलेश करता है। मगर तभी जमीन पे पड़ा हुआ प्राइड किंग अपने स्पीयर को लेके काफी तेजी से उड़ते हुए डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। डीमन एम्परर अपनी एक फिंगर से उसके अटैक को होल्ड करता है और एक स्पिरिचुअल अटैक के साथ उसे उठा करके पीछे पटक देता है। प्राइड किंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कीड़ा आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी डीमन एम्परर अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और सीधा ही प्राइड किंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा खुश नसीब हो क्योंकि ये एम्परर आज तुम्हें आसान मौत देगा। कहने के साथ डीमन एम्परर अपनी पावर को अनलेश करके काफी पावरफुल स्लैश अटैक प्राइड किंग के ऊपर करते हुए कहता है कि आज तुम इस एम्परर की सुप्रीम पावर के विटनेस बनोगे, मगर अफसोस की बात यह है कि तुम इसके बारे में किसी को बता नहीं पाओगे क्योंकि आज तुम मर जाओगे। तभी हम वहां पे देखते हैं प्राइड किंग उस अटैक की वजह से जमीन में सप्रेस हो चुका था। डीमन एम्परर उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के उसे वहीं पे दबाए जा रहा होता है। तभी प्राइड किंग कहता है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे गहरे पापों से भरी हुई है और जितना बड़ा पाप उतनी ही बड़ी सजा। अभी 5 ही किंग बचे हुए हैं, तू मरेगा, तू उनसे नहीं बच सकता है। तभी डीमन एम्परर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो कोई सजा नहीं है। और रही बात इस टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट की, तो ये इस एम्परर की सीढ़ी है गॉडहुड पाथ को कंप्लीट करने के लिए। और मैं भी देखता हूँ कि आखिर मुझे यहाँ पे कौन रोकता है। ये कहने के साथ डीमन एम्परर अपने ऑरा से ही प्राइड किंग को जला के राख कर देता है। प्राइड किंग के आखिरी शब्द यही रह जाते हैं कि साथियों, हमें इस मॉन्स्टर को रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर 3rd फ्लोर पे आ जाता है और तभी उसके सामने एनवी किंग अपीयर होता है जो कि डीमन एम्परर से कहता है कि ग्लूटोनी और प्राइड किंग ये दोनों ही तुम्हारा फैसला नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारा फैसला अब मैं करूंगा क्योंकि ह्यूमन का दिल एक गहरी काली खाई है और मैं इस गहरी काली खाई का अंधकार ये हर दिल में छुपी रहती हैं, हड्डियां चबा देती हैं, फेफड़े को खोखला कर देती हैं और तुम्हें घसीट लाती हैं अनंत विनाश के अंदर। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर एक रेड डोमेन के अंदर फंस चुका था और उसे एक जाइंट सी वेल खाने आती है। मगर तभी डीमन एम्परर अपने हाथ में अपने रेड डोमेन को समन कर चुका था और उसे जैसे ही ब्लास्ट करता है इस एनोई किंग की वेल और उसका पूरा ही अंधकार से भरा हुआ डोमेन तहस नहस हो जाता है, जहाँ पे एनी किंग अपनी आंखों के सामने अपनी मौत को
अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहा था। तभी डीमन गॉड एम्परर अपनी हाथों से उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसे हवा में टांगते हुए कहता है कि इस एम्परर ने तुम सबकी काफी बकवासें सुन ली, चलो फिर इस खेल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बेचारा नोई किंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर डीमन गॉड एम्परर उसकी गर्दन को वहीं पे तोड़ देता है और उसे जान से मार के जमीन पे पटक देता है। उसकी लाश के ऊपर से डीमन एम्परर आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब बचे कुछ सारे किंग भी यहाँ पे इज्जत से आ जाओ। ये कहने के साथ वो पूरे के पूरे एस डिवाइन पनिशमेंट टावर को ही तोड़ के रख देता है, एक बड़ी सी सुरंग बना देता है 3rd फ्लोर से लेकर के पूरे 7th फ्लोर तक। तभी आसमान से 3 किंग बहुत ही तेजी से डीमन गॉड एम्परर की तरफ बढ़ते हैं, जिनमें से एक होता है ग्रेट किंग, उसके बगल वाला होता है वर्थ किंग और उसके बगल वाला होता है स्लॉट किंग। अभी वहां पे ग्रेट किंग कहता है कि आखिर तेरी औकात कैसे हो गई हम किंग्स को उकसाने की। तभी वॉर्थ किंग कहता है कि चलो फिर इसे मारते हैं और इसे मारने के बाद इससे पूछते हैं कि आखिर ये मरना कैसे चाहता है। मगर तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर कहता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, आ जाओ। ये कहने के साथ वो अपने हाथों को आगे करके आसमान को 2 हिस्से में फाड़ के रख देता है और उसके डोमेन की पावर उसके ठीक पीछे बने हुए स्पेस क्रैक के अंदर से बाहर निकल रही होती है और उस ऑरा के सामने वो तीनों ही किंग सही ढंग से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तभी स्लॉट किंग कहता है कि आज तुम्हें टावर ऑफ डिवाइन पनिशमेंट के अंदर तुम्हारे पापों की सजा मिलके रहेगी और हम तुम्हें यहीं पे दफन कर देंगे। ये कहने के साथ वो तीनों ही किंग अपनी बॉडी को आपस में फ्यूज करने लगते हैं, जिन्हें देख करके डीमन गॉड एम्परर कहता है कि बेवकूफ हो, एस एम्परर को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मेरे कंधे पे 10,000 पाप भी हों तभी मुझे यहाँ पे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहीं पे वो तीनों ही किंग अब अपनी बॉडी को फ्यूज कर चुके थे और काफी पावरफुल डिवाइन पनिशमेंट इटर्नल डिस्ट्रक्शन अटैक सीधा ही उन लोगों ने डीमन गॉड एम्परर के ऊपर ये अटैक कर दिया होता है। मगर तभी वहां पे डीमन गॉड एम्परर उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सिर्फ अपने राइट हैंड की 1 फिंगर को आगे करता है और जैसे ही डीमन एम्परर की फिंगर उस अटैक पे टच होती है वहां पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि वो तीनों ही किंग एक जगह पे खड़े खड़े मारे जाते हैं, जहाँ पे डीमन एम्परर कहता है कि मैं तुम लोगों की लाशों के ऊपर भी चढ़ के अपने गॉडहुड पाथ को कंप्लीट करूंगा। मगर तभी डीमन एम्परर कहता है कि बस आखिरी एक और बचा है किंग। तभी चारों ही तरफ पर्पल ऑरा फैलने लगता है। डीमन एम्परर शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और उस 7वें किंग का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के पीछे एक लेडी अपीयर होती है जिसका नाम लस्ट किंग होता है। वो अपने हाथ में एक छोटी सी स्वॉर्ड को लेकर के पीछे से डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ती है। डीमन एम्परर अपनी स्पिरिचुअल थ्रेड से उसकी पूरे हाथ पैर को बांध करके हवा में ही टांग देता है। तभी वहां पे लस्ट किंग कहती है कि तुमने यहाँ पे 6 किंग को हरा दिया है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे दिल के एक कोने में अभी भी एक मोहब्बत की चिंगारी बची हुई है, एक नरमियत बची हुई है। ये कहने के साथ वो सोल फॉर्म में आकर के डीमन एम्परर को टच करने की कोशिश करती है। डीमन एम्परर उसके हाथ को पकड़ लेता है, मगर तभी लस्ट किंग अपने ऑरा को रिलीज करके डीमन एम्परर को वहां पे हिप्नोटाइज करके उसे इल्यूजन के अंदर फंसाने लगती है, ठीक उसके ही दिल के अंदर मौजूद उस छोटे से प्यार के पास। तभी डीमन एम्परर बहुत ही तेजी से एक खाई के अंदर गिरता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक घर के सामने खड़ा होता है अपने वर्ल्ड के अंदर। ये देख करके डीमन एम्परर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस घर के अंदर से जिस औरत की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है वो कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी होती है। ये सेंस करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी एक लड़की उस घर से बाहर निकलती है और चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ फैंगलिंग, ये तुम हो ना। ये कहने के साथ वो सीधा ही डीमन एम्परर की तरफ बढ़ने लगती है, मगर तभी डीमन एम्परर अपनी जगह पे रुक के कहता है कि लिंग स्वान। ये सुना ही था लिंग स्वान भागते हुए फैंग लिंग को जाकर के गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार पतझड़ के मौसम से लेकर के बारिश के मौसम तक करती रही, उन ठंडियों तक करती रही जब तक हमारी बेटी पैदा नहीं हो गई और मैंने उसका नाम बाई यू रखा है। ये सुनकर के डीमन एम्परर तुरंत अपनी वाइफ को कस के गले लगा लेता है और रोना शुरू कर देता है और इसी शानदार सीन के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।